हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। मैं आज आप लोगों के लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2021 ये इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप लोगों को अभी तक मेरे चैनल का नाम तो पता ही चल गया रहेगा। इट इज़ द आर्ट टू क्रिएट वेल्थ। दोनों मिलके मैं हमेशा जो एक सेंटेंस बोलता हूँ कि दोनों मिलके धीरे धीरे करके अच्छा कॉर्पस क्रिएट करेंगे। यही मेरी चाहत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं हेल्प करना चाहता हूँ। जितनी मेहनत मैंने की है तुम लोगों को ये सब चीज़ें आसानी से प्राप्त हो जाए, यही मेरी भगवान से ख्वाहिश है। सो गाइस, स्मॉल कैप फंड्स के बारे में आप लोगों ने एक चीज़ तो सुना ही रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत वोलाटाइल होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते, वो हाई रिस्क रहते हैं, पूरा का पूरा पैसा जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 to 7 ईयर्स का है तो आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो बहुत ही बढ़िया रहेंगे। इट विल बी अराउंड 25, 30, 35%। और मैंने वही फंड्स आप लोगों के साथ ये इस वीडियो में लेकर आया हूँ जिसमें मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया है, और जिसमें से मेरे जो फेवरेट फंड्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। वही जो मेरे 6 फंड्स में लेके आया हूँ, इसी में जो मेरे फेवरेट फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स बहुत ही बेस्ट है वो भी मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगा। तो स्मॉल कैप फंड्स होता क्या है। स्मॉल कैप फंड्स में हाई रिस्क रहता है, दैट इज़ राइट। लेकिन जो हम लोगों ने अभी नई वेब सीरीज़ देखी है, रिस्क है तो इश्क है। अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो फ़ायदा ही नहीं है, राइट। Okay, so let's start with what is small cap funds. Small cap funds are equity oriented mutual funds mandated to invest 65% in equity and equity related instruments. Small cap funds are of high risk high return. लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत ही बड़ा है तो इसमें जो कुछ भी ये रहता है व्हाट टू से वोलाटिलिटी रहते हैं, इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं गिरता, आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे से मिलते हैं। बिलीव मी गाइस, मेरे जो स्मॉल कैप फंड्स है उसमें मुझे 40-45% रिटर्न्स मिले हैं। मैंने जैसे बोला था, जितने लोग मुझे क्वेश्चंस पूछेंगे, जितने लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, उनके कमेंट्स को मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे रिटर्न्स एग्जैक्टली क्या है वो बताना चाहूँगा। तो स्मॉल कैप फंड्स में ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये जो मार्केट में जो ज्ञानी बाबा या कुछ भी लोग आप लोगों को बोलते रहते हैं कि भाई स्मॉल कैप फंड्स बहुत वोलाटाइल है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है स्मॉल कैप फंड्स में, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 to 7 ईयर्स का है। एंड बिलीव मी, स्मॉल कैप फंड्स आपको इतने सही रिटर्न्स देंगे ना। आपको एफडी ले लो, लार्ज कैप ले लो, इनसे 3 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स में मिलते हैं। बिलीव मी, क्योंकि इनमें जो स्टॉक्स रहते हैं वो अराउंड 50 to 60 स्टॉक्स रहते हैं, और अच्छे खासे स्टॉक्स का एनएवी एडजस्ट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है। तो आपको मार्केट में वोलेटिलिटी हो या मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपको ये सिर्फ चीज़ें सोचने के बारे में ज़रूरत नहीं है। तो अभी स्मॉल कैप फंड्स क्यों अच्छे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलते हैं। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म मतलब 1 से 2 साल तक वोलेटिलिटी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल पकड़ो। लेकिन वो टाइम पे भी आपको 12 to 13% रिटर्न्स आपके किधर नहीं गए। बट आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीफोल्ड, मतलब इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी बैगर रिटर्न्स। और थर्ड इसका बेस्ट पॉइंट है, दैट इज़ वेल्थ क्रिएटर। अगर आप एक सेंटेंस में अभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप लोग रात को सोते समय भी पैसे नहीं बना सकते, अगर आपका पैसा ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो आपको आखिरी दम तक काम करना पड़ेगा। बिलीव मी गाइस। लेकिन ये स्मॉल कैप फंड्स आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगे। वेल्थ क्रिएट क्या रहता है, इट्स नॉट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स और बाइंग एंड सेलिंग म्यूचुअल फंड्स, इट्स अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ। वेल्थ ऐसी होती है कि आपकी वेल्थ हमेशा बढ़ती जानी चाहिए, एवरी सिंगल डे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसे बोलते हैं वो आपको स्मॉल कैप फंड्स अच्छी तरीके से देंगे। बिलीव मी। सो लेट इज स्टार्ट। आज अभी ये पहला फंड मेरा जो है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो 6 फंड्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, दे आर एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड एचडीएफसी स्मॉल कैप। इसमें से जो मेरे फेवरेट फंड्स है वो है एसबीआई स्मॉल कैप, वो मुझे 42% रिटर्न्स दे रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप वो मुझे 32% रिटर्न दे रहा है, मोर देन 3 ओवरऑल पोर्टफोलियो पे। एंड मोर देन 3 ईयर्स बताऊंगा तो आपके पैरों की नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। डीएसपी स्मॉल कैप मुझे 41% दे रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप मुझे 46% दे रहा है, और एचडीएफसी मुझे 24% दे रहा है। ऑल द 6 फंड्स आर गुड, लेकिन मैं हमेशा जैसे हर वीडियो में बताता हूँ कि मुझे जो फंड्स पसंद है और जिसमें मैंने खुद में इन्वेस्टमेंट किया है वो है एसबीआई, एक्सिस, डीएसपी, निपॉन एंड एचडीएफसी।
ओके, कोटक भी अभी बहुत अच्छा है। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो पहला फंड मेरा है SBI स्मॉल कैप फंड। इसका NAV देखा जाए तो 85.03 था। अभी जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था इसका NAV 3 साढ़े 3 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली 38 या 36 था। तो अभी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो जितना NAV अपना डबल होता है, जितना NAV अपना बढ़ता जाता है, उतने आपके रिटर्न्स भी बढ़ते जाते हैं। इसका फंड साइज़, जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है उन लोगों को ये पता रहेगा कि जितना फंड साइज़ कम रहेगा उतना आपके रिटर्न्स बढ़ते जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.9% है। एक्सपेंस रेशियो के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा पहला वीडियो देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, उसमें एक्सपेंस रेशियो मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ। लेकिन आज भी एक सेंटेंस बताना चाहूँगा, जितना एक्सपेंस रेशियो आपका कम रहेगा उतने ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे। ओके, रिटर्न्स देखिए, 5 ईयर्स 19.84%, 7 ईयर्स 28.25%, 28% रिटर्न्स अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में बिना मार्केट ट्रैक किए हुए मिल रहे तो मेरे हिसाब से आपको ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। रेटिंग इसका 4 स्टार है। डोंट गो विद द रेटिंग्स। 5 स्टार फंड्स ऐसे रहते हैं ना जिन लोगों को सिर्फ 12 या 13% रिटर्न्स मिलते हैं। तो हम लोगों को 5 स्टार, ये स्टार, वो स्टार, ये सब नहीं चाहिए, अपने को रिटर्न्स चाहिए। वी आर हियर टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, वी आर नॉट हियर टू जस्ट इन्वेस्ट इन द मार्केट। ओके गाइस, तो अभी मेरा सेकंड फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें मेरा जो NAV है वो 126 है। फंड साइज़ है 2539 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.62, मतलब बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। अभी के करंट कंडीशंस में कोटक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 7 ईयर्स या 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 20 to 22% रिटर्न्स मिल जाएगा। सो बिलीव मी गाइस, कोटक और ये सब जो कंपनीज और ये सब जो फंड्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये सब फंड्स के होल्डिंग्स बहुत अच्छा है। जैसे कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, ये SBI में है, निपॉन इंडिया में है। बहुत सारे स्टॉक जो आप इस स्मॉल कैप से आगे धीरे धीरे लार्ज कैप बनते जा रहे हैं, वो सब स्टॉक्स ये सब फंड्स में है, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। तो मेरा नेक्स्ट फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अगर आप कभी भी आप चेक करने के लिए जाओगे गूगल पे कोई भी, अभी फ़िलहाल तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड नंबर 1 पोजीशन पे है, इसलिए इसको रेटिंग 5 स्टार है। इसका NAV भी बहुत कम है, 46.33 है। 3 साल पहले 20 था, अभी और अगर आप 7 साल रहोगे तो इसका NAV ऑलमोस्ट 120 हो जाएगा। तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे। इसमें बजाज फाइनेंस, HDFC, ICICI, इन्फोसिस, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स इसमें है। फंड साइज़ देखिए 5,000 से कम है, 3724 करोड़। मतलब इन लोगों को, आप लोगों की पैसों की ज़रूरत है उससे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दे सके। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.39%, मतलब म्यूचुअल फंड को लोगों को रिटर्न देने के लिए एक्सपेंस रेशियो की ज़रूरत नहीं है। रेटिंग इसको 5 स्टार है। मेरा ये फेवरेट फंड है DSP स्मॉल कैप फंड। DSP स्मॉल कैप फंड में मैंने 2017 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। अभी वो मुझे, मेरी SIP आई गेस 7K की है इसमें, तो ये मुझे ऑलमोस्ट अभी 42% रिटर्न दे रहा है। तो सोचिए 4 सालों में 7,000 इंटू 12 इज़ 84 टाइम्स 4 इज़ हाउ मच, इट्स अराउंड 336। सो 3,40,000 के ऊपर 40% रिटर्न्स, नॉट बैड ना। सो इट्स गुड। सो इसका फंड साइज़ भी 5812 करोड़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.02% है। हमेशा एक्सपेंस रेशियो 2% से कम रहेगा या 1.5 से कम रहेगा तो आपको रिटर्न्स हमेशा अच्छे मिलेंगे, इसलिए ये फंड मेरा फेवरेट है। रिटर्न्स 5 ईयर्स के 15.67 है, 7 ईयर्स के 22.71 है, 22%। इधर तो 22% दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे 3 साढ़े 3 सालों में 42% रिटर्न्स मिल रहा है। तो आप सोचिए स्मॉल कैप फंड्स में कितने मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको मिलते हैं, और क्या चाहिए। रेटिंग इज़ 4 स्टार। ओके, लेट्स गो विद नेक्स्ट फंड। नेक्स्ट इज़ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट फंड ग्रोथ। ये बहुत ही सही फंड है क्योंकि इसका NAV 60.74 है। इसका फंड साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, 10,636 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 1.08, दैट इज़ ओके। रिटर्न्स 5 ईयर्स में 20% है, 7 ईयर्स में 23.91% है। लेकिन इसका यह फंड साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, 10,636 करोड़। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये फंड में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्योंकि इनके जो फंड मैनेजर है, इनके जो पूरा मैनेजमेंट टीम है, इनके ऊपर लोगों का बहुत भरोसा है, इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन ये फंड साइज़ और बढ़ते जाएगा। हमेशा याद रखिए, फंड साइज़ कभी भी 25,000 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, या 20,000 करोड़, नहीं तो वो रिटर्न्स थोड़े कम होते। सो दिस वन इज़ गुड। एंड लास्ट इज HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अभी इसकी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2018 दिसंबर 2018 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने इसमें 70,000 इन्वेस्टमेंट किया था। ओके, अभी 18 मतलब अभी तक 2 साल ही हो गए,
राइट, अभी तक 3 साल हुआ ही नहीं है। तो अभी देखिए इसमें 5 ईयर्स के रिटर्न्स अपने को बता रहा है 18.58 और 7 ईयर्स 17.08, फंड साइज 9069, एक्सपेंस रेशियो 0.89%। लेकिन मैंने जो 70,000 इन्वेस्टमेंट किया है दैट इज़ गिविंग मी अराउंड 1,25,000 टिल डेट। सो 2 साल में मेरे पैसे ऑलमोस्ट 50,000 बढ़ गए। 50,000 बढ़ गए मतलब मुझे कितना रिटर्न है सोचिए, ऑलमोस्ट मुझे 70% रिटर्न दे रहा है ये फंड। सो इट्स टू गुड, राइट। डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ईयरली 2 सालों में डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 35% रिटर्न दे रहा है। अच्छा है ना। तो गाइस अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है दैट विल बी बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स इसमें डाल दीजिए। आपके जो कुछ भी कमेंट, जो कुछ भी क्वेश्चंस है वो मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू इन grabbing the best opportunity from the market and making multi-fold, multi-bagger returns. Okay, next video बहुत ही जल्दी आएगा. It will be large and mid-cap funds. So stay tuned guys. ज़्यादा आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि जितने नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करोगे आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा. एंड बिलीव मी, नॉलेज शेयर करने से आपका खुद का नॉलेज भी बढ़ता है. So stay tuned guys, let's meet for the next video. Goodbye.